एक खूबसूरत लड़की और उसके दुश्मन। एक शांत सा गांव था। वहां के लोग सीधे सादे थे। हर दिन एक जैसा गुजरता था। लेकिन उसी गांव में रहती थी एक लड़की, आर्या। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे चांदनी ने इंसानी रूप ले लिया हो। बड़ी बड़ी आंखें, जैसे शांत झील। लंबे काले बाल, जैसे रात का अंधेरा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका चेहरा नहीं, उसकी सादगी थी। वो गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाती। काकी, आप कहाँ जा रही है? बेटा, घर में पानी खत्म हो गया है, वही भरने जा रही हूँ। काकी, आप मुझे बुला लेती, मैं आपको पानी भर के ला देती। अरे बेटी, तू इतना सबका ख्याल रखती है, तू भी थक जाती होगी, इसलिए मैंने तुमसे नहीं कहा। अरे काकी, आप भी ऐसा कोई सोचता है। जाइए, आप मैं पानी लेकर आती हूँ। आर्या बूढ़ी औरत के लिए पानी भर लाती हैं और हर किसी से इतनी नरमी से बात करती कि लोग उसे दुआएं देते नहीं थकते। पर जहां तारीफ होती है, वहां जलन भी जन्म लेती है। गांव की कुछ लड़कियां उससे जलती थीं। बड़ी आई है, देखो कैसे दूसरों के काम करके सबको अपनी तरफ कर लेती है। हाँ देखो जरा, ये कोई नौकरानी से कम नहीं। वो लोग आर्या का मजाक उड़ाती है और उन्हें लगता था कि हर कोई सिर्फ आर्या की ही बातें करता है। उधर दूसरी तरफ एक बड़ी सल्तनत के राजा सुदेश अपने महल में बैठे थे। चेहरे पर उम्र की थकान थी। उन्होंने अपने बेटे शहजादे वीर को पास बुलाया। बेटा, अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूं। मेरी बस एक ख्वाहिश है, मरने से पहले अपनी बहू का चेहरा देख लूं। शहजादा वीर शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। अब्बा हुजूर, शादी कोई जंग नहीं कि जीत ली जाए। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं अभी ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। राजा ने प्यार से कहा, ठीक है बेटा, मैं समझ गया कि मेरी बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। नहीं अब्बा हुजूर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। तो कर लो शादी, मत करो इनकार। शहजादा कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है, बताओ। मैं शादी उससे करूंगा जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी, जिसे देखते ही नजरें ठहर जाए। राजा को लगा कि ये तो बहुत छोटी सी शर्त है। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। पूरी सल्तनत में खबर फैल गई। दूर दूर से अमीर खानदानों की लड़कियां आने लगीं। कोई हीरे पहनकर आई, कोई सोने के गहनों में सजी। महल में रोज नई लड़कियां लाई जातीं। लेकिन हर बार शहजादा सिर्फ इतना कहता। नहीं, ये वो नहीं है। धीरे धीरे राजा भी परेशान होने लगे। फिर एक दिन शहर के बड़े बाजार में मेला लगा। चारों तरफ भीड़, रंग बिरंगी दुकानें, ढोल की आवाजें, बच्चों की हंसी। उसी भीड़ में सफेद रंग का साधारण सा लिबास पहने आर्या अपनी अम्मी के साथ सामान खरीद रही थी। वो बिना किसी घमंड के साधारण लड़कियों की तरह चल रही थी। तभी महल की तरफ से शहजादा वीर अपने सैनिकों के साथ बाजार पहुंचा। उसकी नजर अचानक आर्या पर पड़ी और उसी पल जैसे दुनिया थम गई। भीड़ धुंधली पड़ गई। यही है। शहजादा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी भीड़ बढ़ी और आर्या लोगों के बीच कहीं गायब हो गई। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार वही चेहरा उसकी आंखों के सामने आता रहा। अगले ही दिन शहजादे ने ऐलान किया, कल बाजार में सफेद कपड़े पहने जिस लड़की को देखा गया, उसे हर हाल में ढूंढा जाए। अब गांव-गांव चर्चा होने लगी। गांव की वही लड़कियां आर्या के पास आईं। वाह, बड़ी मासूम बनती हो।
कल जानबूझकर बाजार गई थी ना, ताकि शहजादे की नज़र तुम पर पड़े। अब शहजादी बनने के सपने देख रही हैं। आर्या चुप रही। उसकी आंखें भर आईं। उसी रात आर्या अपनी अम्मी के पास बैठी रो रही थी। अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? बेटी, दुनिया अच्छे लोगों को जल्दी समझ नहीं पाती है। लोगों के बारे में मत सोचा करो बेटा। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचते हैं, और जो गलत सोचते हैं वो आपसे कभी प्यार ही नहीं करते थे। लेकिन आर्या टूट चुकी थी। अगली सुबह अम्मी, मैं जा रही हूँ मौसी के यहाँ। मैं और अब यहाँ नहीं रुक सकती। इससे पहले लोग मेरे बारे में कुछ और गलत बोले, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आर्या अपना गांव छोड़कर अपनी मौसी के गांव चली गई। वहां उसने साधारण जीवन शुरू कर दिया और अपनी पहचान छुपाकर रहने लगी। उधर महल में शहजादा वीर बेचैन होता जा रहा था। वो हर शहर, हर गांव में उसे ढूंढता। राजा सुरेश ने कहा, बेटा, एक लड़की के लिए खुद को इतना परेशान मत करो, तुम्हारे लिए किसी लड़की की कमी नहीं। अब्बा हुजूर, मैं उसको ढूंढ कर रहूंगा और शादी भी उसी से करूंगा। कई दिन गुजर गए। एक दिन काम के सिलसिले में शहजादा उसी गांव पहुंचा जहां आर्या रह रही थी। दोपहर का वक्त था। आर्या, जा ठंडा पानी ले आ। पानी लेकर आती हूँ। साधारण कपड़ों में आर्या पानी लेने जा रही थी। तभी शहजादे को प्यास लगी। सिपाही, मुझे पानी पिलाओ। शहजादे हुजूर, पानी खत्म हो गया है, पास में एक कुआं है, वहां पानी मिल जाएगा। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो घोड़े से उतरा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। रुको। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। तुम कहाँ चली गई थी? आर्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा और तुम यहां थी। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं इसलिए गांव छोड़कर चली गई क्योंकि सबको लगा मैं जानबूझकर आपके सामने आई थी ताकि शहजादी बन सकूं। लोगों की नफरत सह नहीं पा रही थी मैं वहां, इसलिए घर छोड़ दिया। ये सुनकर शहजादे की आंखों में गुस्सा भर गया। जिस लड़की ने कभी दौलत की चाह नहीं की, उसे लोगों ने इतना मजबूर कर दिया। उसी वक्त उसने फैसला कर लिया। तुम मेरे साथ महल वापस चलोगी। नहीं, मैं वापस वहां नहीं जा सकती। लोग मुझे गलत समझते हैं। तुमको कोई गलत नहीं बोलेगा और ये मेरा फैसला है कि तुम महल जाओगी। वो आर्या को सम्मान के साथ महल लेकर आया। पूरा महल उसकी सादगी देखकर हैरान था। राजा सुरेश ने भी आर्या को देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, सच में तुम्हारी पसंद सबसे अलग है। फिर शहजादे ने आर्या के अम्मी अब्बा को बुलवाया और पूरे सम्मान के साथ शादी का रिश्ता मांगा। कुछ दिनों बाद पूरा महल रोशनी से जगमगा उठा। ढोल बजे, शहनाइयां गूंजी और आर्या शहजादी बन गई। लेकिन वो लड़कियां अब भी नहीं बदलीं। शादी के बाद वो आर्या के पास आईं। वाह, आखिर अपनी चाल में कामयाब हो ही गई। फंसा ही लिया शहजादे को। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। बस। सब डरकर पीछे मुड़ी। शहजादा वीर वहीं खड़ा था। जिस लड़की ने कभी ताज की चाह नहीं की, तुमने उसी पर इल्जाम लगाए। फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया, सिपाहियों, इन्हें जिंदान में डाल दो। सिपाही उन्हें पकड़कर ले जाने लगे। तभी आर्या आगे आई। नहीं शहजादे, इन्हें छोड़ दीजिए। वीर हैरान रह गया। अगर मैं इन्हें माफ नहीं कर पाई तो मेरे और इनमें फर्क ही क्या रहेगा? पूरा दरबार खामोश हो गया। शहजादा लड़कियों से बोला, खूबसूरती चेहरे में नहीं,
दिल में होती है, और आर्या दोनों में सबसे आगे है। उस दिन के बाद पूरे राज्य में आर्या की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते थे, जिसके दिल में सच्चाई हो, किस्मत भी उसी का साथ देती है।